मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। आज हम बात करेंगे भारत के रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 मई 2025 को भारत के पहले स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट यानी AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। तो क्या AMCA ये भारत की रक्षा शक्ति को कैसे बदल देगा और क्यों ये खबर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के लिए नींद उड़ाने वाली है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। लेकिन 5वीं पीढ़ी का मतलब क्या है? 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है, यानी ये दुश्मन के रडार से बच सकते हैं। इसके अलावा ये सुपरसोनिक स्पीड, एडवांस सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मल्टी सेल मिशन की क्षमता रखते हैं। AMCA में ये सारी खूबियां होंगी। AMCA को डिजाइन और डेवलप करने की जिम्मेदारी DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास है और इसे निजी और सरकारी कंपनियों की साझेदारी से बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी इस मेगा प्रोजेक्ट में शामिल होगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए है और पहले 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे। पहले प्रोटोटाइप के 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है और पहली उड़ान 2027-28 तक हो सकती है। AMCA में ऐसा क्या खास है जिसे दुनिया के टॉप फाइटर जेट्स जैसे अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 के टक्कर लेने लायक बनाता है? AMCA में स्टील्थ में टेक्नोलॉजी का डिजाइन होगा कि वह रडार की पकड़ में नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि AMCA कब उनके ऊपर मंडरा रहा है। इसकी अधिकतम स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो F-35 से भी ज्यादा है। यह हवा से और हवा से भी जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, गाइडेड बम और लेजर आधारित हथियार होंगे। AMCA में पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, हेड्स ऑफ डिस्प्ले और हैंड्स ऑफ थ्रोटल एंड स्टिक सिस्टम होगा, जो पायलट का वर्कलोड कम करेगा। ये जेट हवाई युद्ध, जमीनी हमले और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे कई मिशनों में अंजाम दे सकता है। इन खूबियों के साथ AMCA न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी भी बनाएगा। भारतीय वायुसेना इस वक्त एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। स्वीकृति 41 स्क्वाड्रन की तुलना में हमारे पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन है। ऐसे में जब एक तरफ पाकिस्तान चीन से J-35A स्टील्थ जेट खरीदने की योजना बना रहा है और चीन अपने J-20 और 6ठी पीढ़ी के जेट्स पर काम कर रहा है, भारत के लिए AMCA जैसा प्रोजेक्ट बेहद जरूरी है। हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह कर अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन भविष्य में और मजबूत होने के लिए हमें स्वदेशी तकनीक पर निर्भर होना होगा। AMCA न सिर्फ हमारी रक्षा क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि विदेशी जेट्स पर हमारी निर्भरता को भी कम करेगा। साथ ही ये प्रोजेक्ट भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन का प्रतीक है। यह नौकरियां पैदा करेगा, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देगा और हमें टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाएगा। AMCA प्रोजेक्ट की मंजूरी भारत को उन चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन की कतार में खड़ा करेगा, जिनके पास 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट्स हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो 2035 तक AMCA का पहला प्रोडक्शन शुरू हो सकता है और भारतीय वायुसेना के बेड़े में यह सुपर जेट शामिल होगा। ये न सिर्फ हमारी सैन्य ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि भारत को रक्षा निर्यातक देश के रूप में भी स्थापित करेगा। तो दोस्तों, AMCA भारत के रक्षा क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये फैसला सिर्फ हमारी वायुसेना को मजबूत करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करेगा। आपको क्या लगता है, AMCA भारत की रक्षा शक्ति को कैसे बदलेगा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।